जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी का, जिसमें आपका मैथ का 20 प्रश्न पूछा जाता है, रीजनिंग का 20, जीके का 20 एवं हिंदी का 20 प्रश्न पूछा जाता है। यानी टोटल 80 क्वेश्चन का आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होता है। और आज के इस वीडियो में हम लोग ये चारों टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो में आपको ऐसे प्रश्न बताने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, संविधान बनाने में कितना समय लगा था। एसएससी जीडी खुद कहता है कि मैं संविधान से आपके एग्जाम में 4-5 प्रश्न पूछूंगा, तो आप यहां से अच्छे से देख लेंगे। संविधान बनाने में टोटल जो समय लगा था, सभी बच्चे को पता होगा, 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनाने में। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे में संविधान को कब अपनाया गया था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। यहाँ पर जो 3-4 क्वेश्चन आपको दिख रहा है, वो 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न एवं रिपीट होने का संभावना है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनाया गया था। मतलब भारत का संविधान बनकर कब तक तैयार हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक भारत का संविधान बनकर क्या हो गया था, तैयार हो गया था। लेकिन उसको अपनाया कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद रहते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे में संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। कभी कभी अनुच्छेद 1 ही पूछ देता है। जो शुरुआत आपका देखिए, टोटल संविधान में जो अनुच्छेद है वह 395 अनुच्छेद है, प्लस में जो संशोधन हुआ है वो आपका है। ठीक है, संविधान में टोटल जो अनुच्छेद आपका कितना है, 395 है। उसमें जो आपका पहला अनुच्छेद है, पहला अनुच्छेद में भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ अगर आपके एग्जाम में पूछे अनुच्छेद 1 का संबंध किससे, तो आपको अगर ऑप्शन में रहेगा भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, ये आपको सही करना है। ठीक है, और कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न, जैसे में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, मतलब संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा। ये 3-4 जो क्वेश्चन यहाँ पर बताए, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी पसंदीदा औरत से, अगर आपको कोई पसंद है, अगर आप उससे शादी करना चाहते हैं, तो आप अनुच्छेद 21 के तहत उससे शादी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका संविधान में अधिकार दिया गया है कि आप जिसे पसंद करें उससे शादी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका एक हो गया। चलिए, 2 नंबर आपका सवाल है, कंप्यूटर से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। एसएससी जीडी कहता है कि मैं कंप्यूटर से 1-2 प्रश्न पूछूंगा, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। सिलेबस में आपका कंप्यूटर है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, सभी बच्चे को पता होगा कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। आप लोग को पता है तो जवाब दीजिएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, सीपीयू को। बिल्कुल सीपीयू का। कभी कभी इसका पूरा नाम भी पूछ देता है, कंप्यूटर में सीपीयू का कभी कभी पूरा नाम पूछ देता है। तो सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, याद रखिएगा सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और कभी कभी कंप्यूटर का जनक भी पूछ देता है, क्योंकि कंप्यूटर से सवाल है तो कंप्यूटर का जनक पूछ देगा। तो याद रखिएगा, या कंप्यूटर का पिता पूछ देगा, फादर ऑफ कंप्यूटर, तो याद रखिएगा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज आपका कंप्यूटर का जनक हो जाएंगे। ठीक है ना। और कभी कभी आपका कंट्रोल प्लस कभी कभी सी पूछता है, क्या होगा अगर कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस सी बराबर क्या होता है। अगर आपको पता है तो आप इसका जवाब कमेंट में देंगे। ठीक है, चलिए 3 नंबर आपका सवाल है, ये वाला डिफेंस से जुड़ा हुआ। जो आप लोग एसएससी जीडी का तैयारी करते हैं वो डिफेंस के अंदर आता है। डिफेंस का मतलब भारतीय सेना, जो अपने देश की रक्षा करता है। ठीक है, एक तरफ से डिफेंस के अंदर आर्मी आ गया, बिहार पुलिस भी आपका आ सकता है। ठीक है, नेवी आ गया, ये सब आपका आता है डिफेंस के अंदर। ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में ये वाला सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, तो एपीजे अब्दुल कलाम है। मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हो, यकीनन मानिए कि यहाँ से आधा से ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर हम आपको क्लियर कर दे, पहले
जीके के 20 प्रश्न बताएंगे, उसके बाद हिंदी के 20 प्रश्न बताएंगे, उसके बाद जीके तो हो गया, उसके बाद मैथ रीजनिंग का 20-20 प्रश्न बताएंगे, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिए कि जो अभी जीके का 20 प्रश्न करवाएंगे उसमें से आपका 8 प्लस सही हो जाए। अगर 8 प्लस भी सही कर देते हैं आप लोग तो यकीनन मानिए कि आपका इसमें सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो कमेंट में फटाफट जवाब देंगे जो प्रश्न आपको आ रहा है, ठीक है। चलिए, आपका 4 नंबर प्रश्न है संविधान से। देखिए, हम आपको ऊपर ही बता दिए थे कि आपके एग्जाम में संविधान से 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। संविधान सभा का जब पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में, तब 2 अध्यक्ष बनाए गए थे। कितना अध्यक्ष बनाए गए थे? 2। एक आपका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और एक आपका क्या बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो स्थायी अध्यक्ष तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? याद रखिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। याद रखिएगा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। संविधान को बनाने में जो टोटल खर्च आया है 64 लाख रुपया आया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, 5 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह भारत में बहती है। कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे नदी आपका सिलेबस नहीं है, ठीक है ना, लेकिन कभी कभी आपके एग्जाम में नदी डाल देता है, नदी से प्रश्न एक एक डाल देता है, ठीक है ना। कभी कभी होता है जो नेवी की तैयारी करने वाला रहता है वो समुद्र में है तो नदी नदी से संबंधित है, तो इसलिए वो डिफेंस वाला नदी से भी कभी कभी प्रश्न बना देता है, ठीक है। ऐसे समझिएगा आप लोग। भारत की सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह भारत में बहने वाली है, तो ऐसी कौन सी नदी हो जाएगी? तो याद रखिएगा गंगा नदी। आप लोग सोच रहे कि गोदावरी होगा तो गलत है, ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। यहाँ पर गंगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर इसकी लंबाई की बात करेंगे, भारत में लंबाई की बात करेंगे तो लगभग 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। याद रखिएगा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अभी तक आप हमारे एसएससी जीडी वाले व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ज्वाइन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको रोजाना जो क्लास होगा सबसे पहले पता चलेगा, और कभी कभी आपका ग्रुप में पीडीएफ डाला जाता है क्लास का तो आपको वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप का एक नंबर दिख रहा है, इस पर आपको एसएससी जीडी लिखकर मैसेज करना है। क्यों? क्योंकि पता है मैं बीएसएससी का पढ़ाता हूँ तो उसके भी बच्चे मैसेज करते हैं, तो ऐसे दूसरा लिंक आपके पास चला जाएगा। एसएससी जीडी लिखकर मैसेज करेंगे तो जीडी वाला ही आपके पास लिंक जाएगा, ठीक है। तो एसएससी जीडी लिखकर मैसेज कीजिएगा, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक है। अगर जुड़ना चाहते हैं या नहीं ऐसे मैसेज नहीं करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। तो इसका फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि क्लास सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, क्लास को पहले पूरा देखिए, ठीक है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सा हो जाएगा? अस्टेपिस हो जाएगा। याद रखिएगा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अस्टेपस यहाँ पर हो गया, अस्टेपिस होना चाहिए अस्टेपिज, ठीक है। और सबसे बड़ी हड्डी की बात करेगा तो फीमर बात करेगा। अगर इसको साधारण भाषा में बात करेंगे तो जांघ का हड्डी हो जाएगा। साधारण भाषा में क्या हो जाएगा? जांघ का हड्डी हो जाएगा, याद रखिएगा। और स्टेपिस आपका क्या होगा? याद रखिएगा कान का हड्डी होगा, ठीक है। चलिए, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड का मतलब श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति आपका किससे संबंधित है? याद रखिएगा दूध उत्पादन से संबंधित है। इसका जो क्या बोलते हैं इसका, जैसे में और इससे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर बनाएगा, जैसे में हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे? ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे? तो याद रखिएगा ये आपका हो जाता है फसल से, या कृषि भी ऑप्शन में है तो आपका कृषि भी हो जाएगा, फसल है तो फसल हो जाएगा। अगर गेहूं भी रहेगा तो गेहूं भी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा था हरित क्रांति का, वो प्रभाव मतलब हरित क्रांति का मतलब क्या है? जब हरित क्रांति उस समय आया था 1965 के दशक में आया था, 1960-65 के दशक में आया था, उस समय गेहूं का उपज सबसे ज्यादा हुआ था, ठीक है ना। और मत्स्य मतलब नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन से, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर सवाल कह रहा है गैस से है, निम्नलिखित में कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा ऐसा गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखिए N2 जो आपका है ये तो नाइट्रोजन है, ये तो हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये तो अच्छी गैस है, ठीक है। ये नाइट्रोजन है N2। तो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं हो जाएगा? नाइट्रोजन नहीं होगा, नाइट्रोजन गैस आपका नहीं होगा ग्रीन हाउस गैस। बात करें CO2 आपका ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड CHO4 की बात करेंगे, मीथेन भी आपका
ग्रीन हाउस गैस है। N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी आपका क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, याद रखिएगा, ठीक है। और जो सवाल आपको आ रहा है 20 में से 8 प्लस प्रश्न सही करना है आपको, ठीक है। लास्ट में हम आपसे 20 जब सवाल जीके का खत्म होगा उसके बाद हम पूछेंगे भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में जो टोटल अनुसूची की बात करेंगे तो टोटल अनुसूची कितनी है, 12 है। कितना अनुसूची है, 12 है, याद रखिएगा। 10 नंबर आपका सवाल है, पित्तरस का स्राव किस अंग से होता है। जो पित्तरस बनता है वह कहाँ से इसका स्राव होता है, तो जो ये स्राव होता है पित्तरस का जो स्राव होता है वह यकृत से होता है। किससे होता है, यकृत से होता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यह चैनल आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी है, ठीक है ना। जब तक आपका SSC GD का एग्जाम क्लियर नहीं हो जाएगा यहाँ पर डेली आपको क्लासेज मिलेगा। तो चैनल को आप लोग क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। और यह प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मिले तो आप चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। सपोर्ट करेंगे जितना ज़्यादा उतना आपका अच्छा अच्छा क्लास आएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर आपका सवाल है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, याद रखिएगा, आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन के कारण खून क्या होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, खून लाल होता है, याद रखिएगा। चलिए अब 12 नंबर आपका सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा मिश्र धातु है। इसमें से कौन सा चारों ऑप्शन में से आपका मिश्र धातु है, तो स्टील आपका मिश्र धातु होगा। तांबा, लोहा, सोना ये मिश्र धातु नहीं होगा, स्टील होगा, जो लोहा और कार्बन को मिलाकर बनाया जाता है। लोहा प्लस कार्बन को मिलाकर ये आपका स्टील बनाया जाता है, याद रखिएगा। 13 नंबर आपका सवाल है कि भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो कहाँ हुआ था। काफी इंपोर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता। तो जो भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, मैंने परमाणु छोड़कर देखा गया था, तो ये आपका पोखरण में देखा गया था। कहाँ में देखा गया था, पोखरण में देखा गया था। पोखरण है आखिर कहाँ में, तो ये आपका राजस्थान में। पोखरण आपका कहाँ में है, राजस्थान में है। और कब छोड़ा गया था ये भी याद रखिएगा, 18 मई 1974 ईस्वी को यह छोड़ा गया था। पूरी डेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 18 मई 1974 ईस्वी को पोखरण में, राजस्थान में 18 मई 1974 ईस्वी में भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। और जो परमाणु परीक्षण किया गया था उसका एक तरफ से कहें कि उसका नाम क्या था, उसका कोड क्या था, तो याद रखिएगा उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। उसका नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा नाम था, याद रखिएगा, स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। चलिए 14 नंबर आपका सवाल है कि लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्षों का था। मतलब जो लोकसभा में सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है, 5 ईयर्स का होता है। जैसे में मुख्यमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री, मुखिया, विधायक, ये सब का जो कार्यकाल होगा कितने वर्षों का होगा, 5 वर्षों का होगा। लेकिन जो राज्यसभा का सदस्य होगा, जो भी राज्यसभा का सदस्य होगा उसका कार्यकाल आपका 6 वर्षों का होगा। राज्यसभा 6 वर्ष, ठीक है, ये याद रखिएगा। राज्यसभा आपका कितना हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर आपका सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग जो वायरस से होता है। निम्नलिखित में ऐसा कौन सा रोग है जो वायरस से होता है, याद रखिएगा। वायरस से आपका क्या होता है, जैसे वायरस से आपका डेंगू होता है। वायरस से क्या होता है, डेंगू होता है। अगर टाइफाइड की बात करेंगे तो ये आपका बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड आपका किससे होता है, बैक्टीरिया से। मलेरिया आपका मच्छर काटने से होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। कभी कभी ऐसा सवाल आ जाता है, रोग से भी कभी कभी डाल देता है, ठीक है। चलिए आप पृथ्वी से तो इम्पोर्टेंट सवाल है कि पृथ्वी का सबसे घना भाग कौन कहलाता है। पृथ्वी का सबसे घना भाग कौन कहलाता है, याद रखिएगा, आंतरिक क्रोड कहलाता है। क्या कहलाता है, आंतरिक क्रोड कहलाता है, ठीक है। चलिए 17 नंबर आपका सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, याद रखिएगा 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था। और इसमें महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। इसमें महात्मा गांधी जी ने क्या दिए थे, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिए थे, ठीक है। 18 नंबर आपका सवाल है
किस ग्रह को, किस प्लेनेट को सांझ का तारा कहा जाता है? इवनिंग स्टार कहा जाता है। ठीक है, तो इवनिंग स्टार हम लोग किसको कहेंगे? शुक्र को कहेंगे। या मॉर्निंग स्टार सुबह का तारा पूछ देगा तो आप शुक्र का ही हो जाएगा। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह पूछ देगा तो शुक्र ही हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह की बात करें तो सबसे छोटा ग्रह आपका कौन सा हो जाएगा? मरकरी यानी बुध हो जाएगा, याद रखिएगा। और लाल ग्रह की बात करें, रेड प्लेनेट की बात करेंगे तो मंगल हो जाएगा। अगर नीला ग्रह की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा ग्रह की बात करेगा तो बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर आपका सवाल है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो दूरी का है, याद रखिएगा। जीके जीए से इम्पोर्टेंट ये सवाल है। चलिए, अमरावती किस राज्य की राजधानी है? अमरावती किस राज्य की राजधानी है? याद रखिएगा, सभी बच्चे को पता होगा, आंध्र प्रदेश का राजधानी। और जो यह बना था 2014 ईस्वी में फैसला लिया गया था कि आंध्र प्रदेश का राजधानी मतलब अमरावती होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन जीके का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप लोग कमेंट में अच्छे से जवाब देंगे कि ईमानदारी पूर्वक 20 में से कितना प्रश्न सही हुआ। लेकिन हाँ, अगली बार कोशिश करना है आपको कि 20 में से 20 सही हो जाए। ठीक है, अगर इसमें 8-10 सही हुआ है तो अच्छी बात है, और लेकिन कोशिश करना है कि जब अगली बार हम प्रश्न का जवाब दें तो 20 में 20 सही करें। ठीक है, आप अपने घर पर भी पढ़ाई कीजिए, तभी आपका रिजल्ट अच्छे से होगा। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि सिर्फ यूट्यूब से वीडियो देख के कर लेंगे, तो देखिए वैसा हो जाता है, लेकिन अपने से खुद नहीं पढ़ाई करेंगे तो यूट्यूब से क्या होगा बताइए। यहाँ पर सिर्फ जो हमारा क्लास आप देख रहे हैं, मैं साफ बोल देता हूँ। ठीक है, अगर आप घर पर भी पढ़ाई करते हैं और हमसे रिवीजन करते हैं तो जरूरी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए चलिए अब इसके बाद हम लोग हिंदी के 20 प्रश्न को करते हैं। अब इसके बाद हमको किसको प्रश्न करते हैं? हिंदी के हम लोग 20 प्रश्न को करते हैं फटाफट। ठीक है, ज़्यादा टाइम आप लोग को नहीं लेंगे, कम समय में, जितना कम समय में हो सके आपको हिंदी के 20 प्रश्न को क्लियर करेंगे। उसके बाद रीजनिंग में हम लोग थोड़ा टाइम देंगे। ठीक है, चलिए, तो निःशब्द शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग प्रत्यय से तो ये क्यों रहेगा? उपसर्ग का मतलब होता है कि शब्द के आगे लगने वाला शब्द को उपसर्ग कहते हैं, और प्रत्यय का मतलब शब्द के पीछे वाला शब्द। तो एग्जाम्पल के लिए निःशब्द में उपसर्ग क्या होगा? तो शब्द के आगे वाला शब्द, निह प्लस शब्द, तो निह जो होगा ये शब्द ये वाला निह, निह जो होगा शब्द के आगे है तो ये उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, और शब्द जो रहता प्रत्यय पूछता तो शब्द यहाँ पर प्रत्यय हो जाता। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय इसी प्रकार से आपको पहचानना रहेगा। शब्द के आगे वालों को उपसर्ग, जैसे में निह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसमें भी कोशिश कीजिए कि हिंदी का भी 20 प्रश्न आता है तो कोशिश कीजिए कि 15-10 इसमें भी सही हो जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें इजी सवाल है। ठीक है ना, 10th लेवल का है तो 10th लेवल में जो व्याकरण पूछा जाता है इजी लेवल का ही पूछा जाता है। जो देखा ना जा सके उसके लिए सही शब्द क्या है? जो देखा ना जा सके उसके लिए सही शब्द में क्या हो जाएगा? अदृश्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अदृश्य हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो देखा ना जा सके उसके लिए एक शब्द में क्या हो जाएगा? अदृश्य हो जाएगा, याद रखिएगा। 22-23 नंबर आपका सवाल है कि सर्वनाश में कौन सा संधि है? सर्वनाश में कौन सा संधि है? तो सर्वनाश में आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। कौन सा संधि हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मुहावरा से भी एक प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे में लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो लोहे का चना चबाना यानी कठिन कार्य करना। कठिन कार्य करने का मतलब है लोहे का चना चबाना। मतलब लोहे का चना चबाना मैंने बहुत अधिक परिश्रम वाला कार्य करा। जैसे में आप लोग भी बहुत अधिक परिश्रम कीजिए क्योंकि एग्जाम नजदीक आ चुका है। ठीक है ना, चलिए मार्च अप्रैल का इसका संभावना बताया जा रहा है कि एग्जाम हो जाएगा। अभिनय शब्द है, अभिनय आपका कौन सा शब्द हो जाएगा? याद रखिएगा, अभिनय आपका संज्ञा शब्द हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर आपका सवाल है कि वह लड़का जो पढ़ता है में विशेषण कौन सा है? वह लड़का जो पढ़ता है, तो जो यहाँ पर विशेषण हो जाएगा, ये विशेषण क्रिया हो जाएगा तो यहाँ पर जो हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पर लड़का तो आपका संज्ञा कह सकता है, पढ़ना आपका क्रिया हो जाएगा। ठीक है, वह आपका सर्वनाम हो जाएगा, तो आपका जो बचा तो जो आपका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग भी फटाफट जवाब देते जाएंगे जो सवाल आपको आ रहा है। ठीक है, यथाशक्ति का सही अर्थ क्या होगा? यथाशक्ति का जो सही अर्थ होगा शक्ति के अनुसार होगा। क्या होगा? शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का सही अर्थ शक्ति के अनुसार होगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर आपका सवाल है, निर्धन का विलोम क्या होगा? निर्धन का विलोम आपका क्या होगा? तो निर्धन मतलब होता है गरीब, जिसके पास कुछ भी ना हो। अमीर
ठीक है, इसका विलोम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, अमीर हो जाएगा। 29 नंबर आपका सवाल है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। आकाश का पर्याय, अच्छा नहीं है, आकाश का आपका पर्यायवाची नहीं पूछा, तो गगन आकाश का होता है, नभ भी आकाश का होता है, अंबर भी होता है, लेकिन ये जो आपका धरती है ये आपका आकाश का नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। उपवन शब्द का सही अर्थ क्या है। उपवन मतलब क्या होता है, बगीचा होता है, याद रखिएगा। उपवन का सही अर्थ क्या होता है, बगीचा होता है, याद रखिएगा। 30 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। 31 नंबर आपका सवाल है, आप इसका जवाब कमेंट में देंगे, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, जो मरने वाला ना हो उसके लिए एक शब्द में क्या होगा, 31 का जवाब दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए। 32 नंबर आपका सवाल है कि परिश्रम का तद्भव रूप क्या होगा। परिश्रम का तद्भव रूप क्या होगा, तो परिश्रम का मतलब मेहनत ही होता है। क्या होता है, मेहनत। तद्भव का मतलब कि संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को, मतलब उसको हम लोग, तो परिश्रम तो उसका बिगड़ा हुआ रूप आपका मेहनत हो जाएगा। ठीक है, चलिए। जल्दी जल्दी किसका उदाहरण है, कोई भी काम जल्दी जल्दी, जैसे मैं जो करता हूँ ऐसे रहेगा तो आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। निरर्थक का समानार्थी शब्द क्या होगा, निरर्थक। निरर्थक मतलब कोई अर्थ नहीं, यानी व्यर्थ है। ठीक है, चलिए। 35 नंबर आपका सवाल है कि पुस्तकालय में कौन सा प्रत्यय होगा। पुस्तकालय में आपका कौन सा प्रत्यय प्रत्यय होगा, तो ये शुरुआत में आपको क्लियर कर दिए थे कि प्रत्यय का मतलब पीछे लगने वाला शब्द। प्रत्यय का मतलब क्या हो गया, पीछे लगने वाला शब्द। तो पुस्तकालय, तो पुस्तक प्लस आलय, तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। आदेश शब्द किस भाषा का है। आदेश जो है वह किस भाषा का है, तो याद रखिएगा तत्सम भाषा का है। किस भाषा का है, तत्सम भाषा का। आदेश किस शब्द का भाषा है, तो तत्सम का है। तत्सम मतलब शुद्ध रूप है, ठीक है ना, आदेश शुद्ध रूप है। कर्ण प्रिय का अर्थ क्या है। कर्ण प्रिय का अर्थ आपका क्या हो जाएगा, तो जो सुनने में अच्छा लगे। कर्ण मतलब कान को जो सुनने में अच्छा लगे, तो कान मतलब सुनने में जो अच्छा लगे उसका अर्थ हो जाएगा। बी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्साहीन का विलोम क्या होगा। उत्साहीन का विलोम क्या होगा, तो याद रखिएगा उत्साहीन का जो विलोम होगा, उत्साहीन मतलब उत्साह है, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 39 नंबर आपका सवाल है कि राम ने रावण को मारा, इसमें कारक कौन सा हो जाएगा। राम ने रावण को मारा, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा। राम ने राम को मारा में कारक है, में कौन सा कारक है, ठीक है ना। राम ने, तो कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो रावण को, ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कर्म को। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, सर्वज्ञ शब्द का अर्थ क्या होता है। अर्थ से भी प्रश्न पूछता है, तो जो सब कुछ जानने वाला हो। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जीके के भी, सॉरी, यहाँ से हम लोग हिंदी के भी हम लोग 20 प्रश्न को क्लियर कर लिए। ठीक है, तो अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 20 में से आप लोग का हिंदी में कितना प्रश्न सही हुआ। ठीक है, ईमानदारी पूर्वक फटाफट जवाब देंगे कि कितना आप लोग का सही हुआ। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद हम लोग किसको देख लेते हैं, इसके बाद कुछ रीजनिंग एवं मैथ के भी प्रश्न देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए अच्छे होंगे। ठीक है, जैसे में श्रृंखला पूरी करना रहता है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इससे टफ लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो 3 हो गया, 9 हो गया, 27 का 27 से उसके बाद अगला पद क्या होगा। तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, आप लोग भी अपना दिमाग लगाइए और कमेंट में हमसे पहले भी जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो 3 हो गया, 3 3 9, 9 3 27 और 27, मतलब 3 3 से सभी में मल्टीप्लाई यानी गुना हो रहा है। 3 से 3 3 9 यहाँ पर, फिर 3 से तो 3 3 27 और 27 दिया 81, कितना आएगा 81, फिर 81 दिया कितना हो जाएगा 243 हो जाएगा। 243 यानी यहाँ पर जो खाली स्थान है वहां पर कितना फिक्स होगा, तो 81 फिक्स होगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब इस प्रकार से हल्का हल्का प्रश्न को अगर आप सॉल्व करना सीख लेते हैं तो थोड़ा टफ वाला भी आपको हम करवा देंगे। ठीक है, अभी मतलब लेवल आपको दिखाना चाहते हैं। ठीक है, कि अगर इस लेवल का तैयारी आप करते हैं, श्रृंखला पूरी करने वाला अगर आपको आता है तो 1 नंबर कन्फर्म है कि आपका 1 नंबर कन्फर्म। ठीक है, चलिए चलिए। CAT, कैट बराबर 24 है। कैट बराबर क्या है कैट बराबर आपका 24 है। ठीक है, याद रखिएगा कैट बराबर आपका क्या है, 24 है। तो डॉग बराबर क्या होगा, एक ऐसा प्रश्न आपका रीजनिंग में देखने को मिलता है, 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा अगर आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर देते हैं। तो सी का मान कितना होता है, 3 होगा, और ए का मान कितना होगा, ए होगा, टी का मान कितना होगा, बी होगा। सॉरी, ओहो, जैसे में सी का मान कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, अल्फाबेट में सी का जो आता है 3 3 नंबर पर आता है। उसी प्रकार से हम लोग
ए का बात करेंगे तो 1 नंबर पर, टी के नंबर पर आता है 20 नंबर पर आता है। टोटल को ऐड करेंगे तो 24, यानी जो जो नंबर पर आ रहा है उसको ऐड करके आपका 24 आ रहा है। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर डॉग का करेंगे। क्या का करेंगे? डॉग का करेंगे। आप लोग डॉग का बताएंगे कौन सा सही होगा। तो डी देखिए, डी आपका कितना नंबर पर आता है? 4 नंबर पर आता है। वो आपका कितना नंबर पर आता है? वो जो आता है आपका 15 नंबर पर आता है, ठीक है ना। और जी कितना नंबर पर आता है? जी आपका 7 नंबर पर आता है, ठीक है ना। आप ऐसे अपना थोड़ा दिमाग फास्ट रखिएगा और टोटल को ऐड करेंगे तो 5 15 4 19, 19 और 7 कितना होता है? 26 होता है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से पूछ रहा है कौन अलग है, इसमें से कौन आपका अलग है। तो देखिए अलग अलग की बात कर रहे हैं ना। तो 121 का वर्गमूल 11, 144 का 12, 169 का 13, इसका 14। तो यहाँ पर कौन सा अलग होगा? तो यहाँ पर अगर अलग की बात करें तो देखिए, यहाँ पर अगर हम समझाना चाहें तो 11 और 13 एक जैसा, फिर 12 14 एक जैसा है। तो यहाँ पर अलग नहीं। मान लीजिए कि यहाँ पर रहता है जैसे में 11 एक अलग रहता है, यहाँ पर अब 12 आता है, 14 आता है, 16, तो ये आपका विषम संख्या हो जाता है, तो ये आपका अलग होता है। लेकिन यहाँ पर सब मिलता जुलता है, तो यहाँ पर कोई भी अलग नहीं होगा, ठीक है। मैंने ऑप्शन में टाइप करने में गलत हो गया है, ठीक है ना। एक ऑप्शन कुछ अलग चेंज रहना चाहिए था, ठीक है। तो चलिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए, ये वाला एक प्रश्न लिख कर ले लीजिए। यहाँ से एक प्रश्न आएगा, ये एकदम संभावना क्या, एक प्रश्न ऐसा आता ही है। ये जो है ये बी का भाई है। ये जो है वो क्या है? बी का भाई है, ठीक है। फिर सी जो है ए की माँ है। सी जो है ए की माँ है, मतलब ये दोनों तो भाई हो गया, तो बी का भी ये माँ हो जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों भाई है तो उसका माँ है, तो इसका भी माँ हो जाएगा। फिर डी है, वो सी का पति है। जो डी है वह सी का पति है। सी मतलब माँ है, तो माँ का डी क्या है? पति है। तो आप लोग का क्या हो जाएंगे? पापा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पापा। तो वही पूछ रहा कि डी का बी से क्या संबंध है? डी का बी से क्या संबंध है? तो ये सब अपना भाई है। ये आपका क्या हो जाएंगे? पिता हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पिता। थोड़ा सा अपना अच्छा दिमाग लगाइएगा तो आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 45 नंबर आपका सवाल है कि ए जेड इतना 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 का अगला पद क्या होगा। तो ए जेड मतलब एक आगे वाला अल्फाबेट का लेटर है और एक पीछे वाला। उसी प्रकार से बी वाई, एक आगे वाला फिर पीछे वाला, एक एक करके घटाते जा रहा है। उसी प्रकार से डी डब्ल्यू है, तो डी डब्ल्यू के बाद क्या आएगा? ई आएगा। ई और उधर से डब्ल्यू के बाद आएगा तो क्या आएगा? डब्ल्यू के बाद भी आएगा ना। तो ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। तो 46 नंबर का 46 का आप लोग कमेंट में जवाब देंगे क्या होगा, ठीक है। तो 5 से 125 हो रहा है। 5 से कितना हो रहा है? 125 हो रहा है। यानी 5 का क्यू किया है, 5 का क्यू किया तो कितना है? 125। उसी प्रकार से हम लोग 4 का क्यू करते हैं तो कितना आएगा? 64 आएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 47 नंबर आपका सवाल है कि कौन सा सही शब्द में आएगा। ये आपका दिया हुआ है और कौन इसको सही क्रम में आपको सजाना है। तो सबसे पहले तो बादल रहेगा। सबसे पहले क्या रहेगा? बादल, तब ना वर्षा होगा। अब बादल के बाद क्या होगा? वर्षा होगा। वर्षा के बाद फिर कहाँ आएगा? नदी में आएगा। यानी ए वाला सी वाला ऑप्शन देख रहे हैं, पहले बादल आएगा, फिर वर्षा, फिर नदी से कहाँ जाएगा? समुद्र में जाएगा। ये सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आप लोग इसका जवाब देंगे। 2 6 12 20 का अगला पद क्या होगा? 2 6 12 20 का अगला पद क्या होगा? तो इसमें देख रहे हैं कि चार, सबसे पहले तो 4 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड हुआ, फिर 8 ऐड हुआ, फिर 10 ऐड हुआ। तो 20 और 10 कितना होगा? 30 होगा। मतलब दो दो अंतर करते करते वो आपको बढ़ाते जा रहा है, ठीक है। चलिए, अच्छे से यहाँ पर समझना है। जो प्लस का अर्थ है वो गुना है। यहाँ पर जो प्लस, जहाँ पर प्लस रहेगा उसका अर्थ आपको गुना देना है, ठीक है। और समझिए, जहाँ पर गुना है उसका अर्थ आपको माइनस देना है, और जहाँ पर माइनस है उसका अर्थ आपको प्लस देना है। और इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। तो देखिए, 6 है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस का अर्थ हमको क्या देना है? गुना देना है। तो 4 पहले आपका हो जाएगा। फिर गुना है तो गुना का अर्थ आपको क्या देना है? माइनस देना है। -2 हो जाएगा। फिर माइनस है उसका अर्थ आपको 3 देना है। जब इस प्रकार से अच्छे से फिल कर देंगे तो 6 छक कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 6 छक 24 -2 + 3, तो यहाँ पर ऐड होगा तो 24 और 3 कितना होगा? 27। और 27 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 25 बचेगा। यहाँ पर 15 ऑप्शन टाइप हो गया है, यहाँ पर 25 राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए
50 नंबर आपका सवाल है कि इनमें कौन सा अलग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग इसका अलग नहीं बता सकते, दम है तो बता कर दिखाइए, फिर हम समझाएंगे कि कैसा अलग होगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे तभी इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। पंख, चोंच, पूंछ, ये तीनों पक्षी का होता है लेकिन किसी किसी में मतलब ये सब पक्षी का होता है, लेकिन किसी किसी पक्षी में दांत नहीं होता है, तो यही आपका दांत एक अलग हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए। ये कॉमन नंबर सवाल गलत है, एलसीएम का ऐसा सवाल नहीं आएगा। ठीक है, ये गलत टाइप प्रश्न हो गया है। ये सिंपल तरीका का प्रश्न है, आप इसका सॉल्व करके कमेंट में जवाब दीजिएगा। सबसे पहले कोई संख्या नहीं तो x मान लेंगे, 25/100 बराबर में 60, ऐसे सॉल्व करके कटकुट करके आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। ये सिंपल है तो नहीं हम आपको बता रहे हैं। चलिए, अब जैसे में वृद्धि वाला लाभ और हानि से परसेंटेज से एक प्रश्न बनता है। जैसे में 20% की वृद्धि के बाद इतना इतना मूल हो गया, तो क्रय मूल क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले जितना है उतना लिख दीजिए, 600 गुना प्रतिशत आपका कितना का होता है, 100 का। और 20% का वृद्धि हो रहा है, तो कोई भी चीज आपका 100 का होता है, उसमें 20% का वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 होगा। तो 120 से 600 कितना बार में कटेगा, 5 बार में। 5 से 100 कितना, 500। इसका जो राइट आंसर आएगा कितना आएगा, 500 आएगा। ठीक है, चलिए। वो नहीं आएगा, ठीक है ना, ये वाला भी नहीं आएगा, ये वाला आ सकता है, तो इसका सॉल्व करना देख लीजिए। दो संख्या जो अनुपात है 3:5 है, तो 3x + 5x हो जाएगा। अब बराबर में कितना हो जाएगा, 64, क्योंकि योग कह रहा है, तो 8x = 64। तो ये कटेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो बड़ी संख्या इसमें कौन हो जाएगा, 5, और x का मान 8 है, तो 5 गुना 8 होगा, तो 40 आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए। यहाँ से साधारण ब्याज बराबर भी एक प्रश्न आता है। साधारण ब्याज बराबर प्रश्न फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ठीक है, P गुना R गुना T बटा 100। अब यहाँ से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, P का मान कितना है, P मूलधन है, ठीक है ना। P आपका मूलधन पूछ ही रहा है, ठीक है, जबकि साधारण ब्याज आपको 400 दिया, तो 400 हम लोग बराबर में लिखेंगे, और P हम छोड़ देंगे। R आपका कितना है, 10% है, गुना समय कितना है, 2। अब बट्टा में आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 काटेंगे हम लोग, 2 से 10 काटेंगे 5 बार में, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P बराबर कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। 400 गुना 5 कीजिएगा, कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला सवाल लास्ट सवाल है, ठीक है, मैथ में कि एक ट्रेन इतना किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है, तो इतना पुल कितना सेकेंड में पार करेगा। ठीक है, तो देखिए 1 किलोमीटर में है, ये आपका मीटर में, तो सबसे पहले इसको भी मीटर में हम लोग चेंज कर लेंगे। तो इसको चेंज करने के लिए, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो इसको कट करेंगे तो 15 तिया सॉरी 18 तिया 54, तो 15 मीटर प्रति सेकेंड आपका ये आ जाएगा। तो 500 मीटर है, तो 500 में अगर हम 15 से भाग दे देते हैं, तो जो आपका आएगा उतना सेकेंड में आपका पार कर लेगा। तो 33.33 आपका आएगा, यानी बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही क्लास आपको रोजाना मिलेगा, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय